10th क्लास के सारे विद्यार्थी जो आज की वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो सभी विद्यार्थियों के आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, आज की क्लास आप लोग का मैथ की क्लास है और कल जो आप लोग को वीडियो भेजा गया उसमें एक बात बताए थे, शायद आप लोग सभी बच्चे उन सारे क्षेत्र मिति के वीडियो आज देख लिए होंगे। आप लोग बारी बारी से आप लोग क्लास मैंने रूटीन तैयार कर लें कि हमें जो भी टास्क दी जाती है उससे हम कंप्लीट करें और टाइम दें वीडियो के। तो आप लोग के हमने बताया था कि देखिए क्षेत्र मिति में वृत्त का यानी सर्किल, क्यूब और क्यूबॉइड का, घन घनाभ, सिलेंडर यानी बेलन, शंकु यानी कोर, ये सारा वीडियो आप लोग का पास भेजा गया है। मैंने कल कहा था कि आप लोग एक एक करके सारे वीडियो को आप देख लेंगे, उसमें जो भी फॉर्मूला होंगे वो सब नोट कर लीजिएगा ताकि हम एक चैप्टर बनाने में आप लोग का प्रॉब्लम न खड़ा करे। तो आज हम गोला का जो फॉर्मूला कल आप लोग को पास भेजा, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉर्मूला तैयार कर लिए होंगे। तो आज हम पहला टाइप्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जितने दिन आप लोग का वीडियो के भेजा जाएगा वह बदल बदल के हर टाइप्स का क्वेश्चन देंगे। तो बताइए सभी विद्यार्थी कि आप लोग जब फॉर्मूला देखे होंगे शंकु और बेलन का, आज हमने ज्यादा नहीं दो चीज का मात्र लेकर के चले हैं, एक शंकु और एक गोला। ठीक है, तो शंकु का वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, फॉर्मूला भी नोट किए होंगे और उसी से रिलेटेड हम पहला टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आज लेकर के आए हैं जो ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर में आपको काम कर सकता है। बहुत ही सहज तरीका ये सब चीजें। क्षेत्र मिति में एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई भी 2 3D आकृति हो, ठीक है, 3D समझ रहे हो, जिसके तीनों बीमा दिया गया हो, तो जहां भी अगर कोई एक 3D फिगर है, आकृति है और उसको अगर गला करके या फिर हम काट करके उसका आयतन अगर निकालते हैं तो आयतन पर कोई असर नहीं पड़ता, आयतन नहीं बदलता है। ये बात सब लड़के लड़कियां दिमाग में आपको बैठा लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चला जाए, मान लेते हैं कि एक आलू है, क्या है जी, आलू है, ठीक है ना, और लड़कियां आलू के भुजिया भी काटते हैं। तो देखिए किसी चीज को काटने से उसकी सतह बदल जाती है और सतह जब बदल जाता है तो उसका क्षेत्रफल बदल जाता है। याद रखना, कोई भी ठोस चीज है और उसको काट रहे, जैसे नींबू है और नींबू का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, लेकिन अब नींबू को काट करके 2 भाग कर दिया और दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके अगर तुम जोड़ते हो तो दोनों का योगफल जो होगा वह नींबू के क्षेत्रफल से अधिक हो जाएगा। माने क्षेत्रफल अक्सर हम बढ़ जाता है, क्षेत्रफल घटते नहीं है। क्योंकि किसी चीज को काटते हो तो काटने से उसकी सतह बढ़ जाता है। जैसे आप सोचेंगे नींबू है, अब नींबू पहले से बताओ उसकी केवल एक सतह थी, बाहरी सतह, लेकिन जैसे नींबू को काटा उसका अलग से वो वृत्ताकार सतह भी बन गया कि नहीं। जैसे सोचिए आलू है और आलू को काट रहे हो तो बताओ उसका सतह बढ़ रहा है कि घट रहा है। और एक को जहां भी उसमें से पीस निकालते हो काट करके तो उसमें देखिए इस साइड भी सतह हो गया, इधर भी सतह हो गया और बगल में भी सतह हो गया। वह बेलनाकार आकृति बन गई, जैसे सिक्का है,
सिक्का जैसा भुंजिया काटते हो, ये ना। इसका मतलब है कि देखिए वहां पर आलू को आपने काट दिया, मैंने सतह बदल दिया, और सतह जैसी बढ़ गया तो समझना कि उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कभी सोचना नहीं चाहिए कि घट जाते हैं, क्षेत्रफल हमेशा बढ़ जाता है। लेकिन आयतन का मतलब होता है जगह छेदने की क्षमता। आप जैसे कोई विद्यार्थी लड़का या लड़की है, आप जमीन पर बैठे हुए रहें फिर भी उतना ही आपका आयतन होगा। आप खड़ा हो जाते हैं फिर भी आयतन उतना ही रहेगी। अगर सो जाते हो उतना ही आयतन है। अगर आपको काट काट के 5 पीस कर दिया जाए शरीर को, आयतन वही रह जाता है। आयतन में कोई अंतर नहीं होती है। एक बात याद करेगा हमेशा दिमाग में, अब कभी भी कहे कि अब घन को गला करके शंकु बना रहे हैं, या शंकु को गला कर बेलन बना रहे हैं, या बेलन को गला करके या काट करके गोला बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब काट रहे हैं या गला रहे हैं तो उसका बर्बादी नहीं होना चाहिए। हम जितना गलाया वो बहु आपका बदल गया दूसरा चीज। अब गलाने के क्रम में अगर थोड़ा बहुत मान ले बर्बाद हो जाएगा तो फिर आयतन घट जाएगा। लेकिन उतना ही जो पूरा का पूरा गला के सेम टू सेम दूसरा फिगर को नहीं बना दिया, आकृति बदल गई, लेकिन उसका याद करना कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होती है। अब इसी पर हमने 2 क्वेश्चन आप लोग को लेके चले हैं, और इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन चैप्टर में भी मिलेंगे, और टाइप का क्वेश्चन कल बताएंगे। तो चलिए देखा जाए सब लड़के, पहला क्वेश्चन क्या था ध्यान दीजिएगा। कहता कि एक ठोस गोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, माने गोला को गलाना है और शंकु बनाना है। सोचिए, एक मतलब है कि यहाँ पे दोनों का आयतन से जितना शंकु का आयतन उतना ही गोला का आयतन। लेकिन प्रश्न में हम हो गया कौन चीज कि एक शंकु नहीं बनाया गया है, बड़ा सा गोला है उसको गला करके छोटा छोटा सा शंकु की जैसा हम कई शंकु बनाए हैं। तो आपसे पूछता कि बताओ शंकुओं की कितनी संख्या होगी। तो ऐसा मैंने रहे फट से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से मैं बना दिया, जिसको गलाया उसमें जो बनाया उससे भाग देना है, जिसको गलाया उसको ऊपर में रखना है, और गला कर जो बनाया उसको हर में लिख देना है, और आयतन में आयतन से भागा दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि शंकुओं की संख्या, तो गोला का आयतन बटे शंकु का आयतन। ठीक है, अब गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या बताए थे कल, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कैपिटल आर मान लिए गोला का त्रिज्या, तब गोला की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिए हैं, और शंकु के आधार की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लिए हैं। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखे होंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बताइएगा यहाँ भागा को जब गुना में बदलिएगा तो ये बताओ पलट जाएगा ना। तो देखिए 3 से 3 आपका कट गया, पाई से आप पाई कट गया, तो बाकी बच गया आर की, है ना। और आर का मतलब कितना है देखा जाए, तो यहाँ गोला का आयतन हो गया 4, तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ आर क्यूब बच गया, तो यहाँ आर लिख दिए, और कैपिटल आर का मान था 10.5, आर क्यूब का मतलब कि 3 बार इसको लिखना पड़ेगा, और बटे में देखे दिया गया आर स्क्वायर एच, तो आर का मतलब हो गया कि शंकु की त्रिज्या, तो 3.5 स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए, और शंकु का ऊंचाई दिया है तुम्हारा कितना 3 सेंटीमीटर।
बात समझ रहे हो? तो शंकु की ऊंचाई दिया 3, यहाँ पर रख दिए 3। अब यहाँ से देखिए 35 तिया 75 से, अब 35 तिया 75 से, और 3 से 3 यहाँ कर लिया, 4 तिया 12 हो गया, और 10.5 हो। अब गुना कर दिए 126 पॉइंट आपका 0 होगा, अर्थात 126 हो गया। कोई ज्यादा भाग है? केवल कैलकुलेशन करके फट से जल्दी जल्दी अपना करके और आंसर निकाल दिए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिए हैं, लेकिन यहाँ सेम टू सेम लिए हैं। एक यानी कि गोला है, देखिए समझिए, अब शंकु को गला करके हमने गोला बना रहे हैं। अब इस तरह से बताए थे कि मान लेते हैं कि चला जाए एक बड़ा सा हमने गोला बना रहे हैं, ठीक है ना? इस तरह से यहाँ पर मानते हैं कि चलिए यही गोला है, और ये जो गोला बनाया गया है वह देखिए किसको गला करके बनाया गया है? तो देखिए शंकु को गलाया गया है। अब शंकु को गला करके आप बना दिया है एगो गोला, एक गो बनाया है गोला जो बनाया है वो समझिए एक गोला बनाया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए थे वहां पर देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने कहा था कि गोला को गला करके और छोटे छोटे शंकु बनाया है, तो एक से ज्यादा शंकु बन जाएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कहता है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, किसका? शंकु का। देख रहे हैं शंकु का फिगर में, इसका ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या है देखिए 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एक धातु का बना हुआ है, मानते लोहा का है या तांबा का है, एल्युमिनियम का है, ये आपका धातु का बना हुआ है। और इसी को पिघला करके एक हमने इतना बड़ा गोला बनाया है, ठीक है? माने एकदम जितना रहा गला करके आया उससे एकदम गोल गेंद जैसा बना दिया। अब कहता कि गोला जो बनाया गया तो गोला का त्रिज्या बताओ कितना होगा? एक बनाया है, ठीक है? तो एक मतलब कि इसको गला के ई बनाया, तो एक मतलब समझ आना चाहिए दोनों का आयतन क्या है? सेम है। अब दोनों का आयतन सेम है तो लिखा गया, देखा जाए गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और शंकु का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का त्रिज्या दिया 6 और ऊंचाई है 24, तो 6 का स्क्वायर गुना लीजिए 24। अब यहाँ देखिए इस साइड में पाई गुना में उधर भाग हो जाएगा, तो पाई से पाई काट दिए। इधर 3 देखिए भागा उधर क्या होगा? गुना हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तब बाकी बच गया 4r³ बच गया, और उधर से बच गया 6 में 6 से 36 और गुना 24 हो गया, 24 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में कर दिया, तो 4 से 6 चौका 24। अब यहाँ पर r³ है, यहाँ से क्यूब को हटा देते हैं, यहाँ से क्यूब को हटा दिया तो यहाँ पर देखिए घनमूल का चिन्ह पर ये, तब यहाँ पर 36 को तोड़ दिया तो 6 गुना 6 और 1 6 ई हो गया, तब 3 को 6 में से वो 6 निकल गया ना, ए समझिए गोला की क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो इस तरह की देखिए गलाने की जब क्वेश्चन रहेगा, चाहे किसी को गलाने कहे, यहाँ पर तो आज मानते हैं शंकु और गोला लेके चले। आपके चैप्टर में देखिए खोल कर किताबें, उसमें बेलन और साथ ही साथ गोला पर भी है, घन और शंकु पर भी है। तो जो जो काटने या गलाने वाला मैथ होगा, लेकिन काटने में भी देखिए एक ऐसा भी होगा क्वेश्चन कि एक मानते हैं कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और उसको काट करके हम बना दिया है गोला। तो काट के बनाया है गोला, एक मतलब उसमें से कुछ लकड़ी बर्बाद भी हो गया, तो तब क्या आयतन वही रह जाएगी? नहीं, तब वहां पर देखिए आकृति भी बदल गया, माने क्षेत्रफल भी बदल जाएगा और साथ ही साथ आयतन भी बदल जाएगा। दिमाग में पहले बैठाना है कि किसी चीज को गला करके कोई चीज बना रहा है तो वहां पर आयतन में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन काट करके हटा रहा है। अब जैसे कोई लकड़ी है
और लकड़ी को काट काट करके मानते हैं बढ़ई, अगर कुर्सी या टेबल बना दिया तो उसमें से कुछ लकड़ी काट के हटा दिया गया है, तो हटा देने का मतलब क्या, उसका आयतन वही रह जाएगी? नहीं, आयतन बदल जाएगा। जगह छेदने की क्षमता, जगह छेदने वाले उसके द्वारा जो आकाश छेदा गया, ये आयतन कहलाता है। तो आयतन वहां पर बदल जाएगा, याद रखेंगे। लेकिन गलाने की जब बात कहेगा तो वहां पर आयतन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? इतना समझ गए? तो इस टाइप का जो आज मैथ तुम लोग का चैप्टर में है इसको बनाएंगे, फिर अगले वीडियो के द्वारा अगले टाइप का क्वेश्चन भेजेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।